सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम ड्रॉ करने वाले एक हाइपर रियलिस्टिक बेबी का स्केच। तो एक महीने से मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं की, ताकि मैं उसी पर काम कर रहा था। एक ये वाला हाइपर रियलिस्टिक स्केच ड्रॉ कर रहा था। आप देख सकते कि कितना खूबसूरत, कितना प्यारा और कितनी डिटेलिंग है इसमें। तो ये स्केच मैं ड्रॉ कर रहा था। तो इसे ड्रॉ करने मतलब जो मैंने फर्स्ट पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर, तो वो उसे फर्स्ट पोस्ट के बाद पूरा जो मैंने कंप्लीट करके डाला, तो उसे लगभग एक महीने का गैप पड़ गया। क्योंकि बीच में फरवरी में मैंने स्टार्ट किया था, आप 1 फरवरी का समझ लो। तो एक महीने बाद मैंने उसकी कंप्लीट करके डाला। तो बीच में वैलेंटाइन डे आ गया था, तो उसके मैंने रील्स डाली थी। तो बहुत सारे कमीशन वर्क्स थे जो टाइम पर देने थे। इस वजह से पूरा का जो मंथ है वो कमीशन, और अभी टाइम मिला है तो मैंने इसे कंप्लीट किया। और इसके वीडियोज़ में अभी बहुत टाइम लगा मुझे इसे ड्रॉ करने के लिए। मतलब हाइपर रियलिस्टिक स्केच है तो बहुत टाइम लगा। तो इसके वीडियोस में आपको छोटे छोटे कर कर दिखाऊंगा, क्योंकि अगर पूरा एकदम एक साथ दिखा दिया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देखते देखते बोर हो जाओगे। तो इसके आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके मैं छोटे छोटे एपिसोड्स करके आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से इसे ड्रॉ करना है। बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक आपको लग रहा है, लेकिन इतना इतना मुश्किल नहीं है। इसमें पूरा जो पार्ट है वो सिर्फ शेडिंग का है। तो शेडिंग पर आपको बहुत ध्यान देना होगा, और पूरा एपिसोड्स आप देखो ध्यान से कि किस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसे ड्रॉ करना है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को बता देना, ताकि मेरे हर वीडियो से हर स्केचेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अभी इसका फर्स्ट एपिसोड जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, तो मेन चीज़ तो आउटलाइन होती है। तो आउटलाइन को किस तरह से ड्रॉ करना है, आपको लग रहा है कि इतना हाइपर रियलिस्टिक स्केच है तो इसकी आउटलाइन भी बहुत डिफिकल्ट होगी। लेकिन आउटलाइन बहुत ही सिंपल है, बस आपको डिफिकल्ट होगा इसकी शेडिंग में। क्योंकि जो बारिश की मतलब पानी की बूंदें होते हैं जो सिर से टपक रही है, तो उसमें आप कैसे शेडिंग करोगे, तो ये पार्ट बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से इसे ड्रॉ करना है, किस तरह से इसमें अगर आप शेडिंग करोगे तो, और बाद में उसे इरेज करने की कोशिश करोगे तो इतना वाइट पॉइंट वो आएगा नहीं जो बारिश की बूंदें है, मतलब पानी की बूंदें उस तरह से। सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैं शेडिंग करता हूँ, उसमें किस तरह से ब्लेंडिंग करता हूँ, किस तरह से हम इसमें हाइपर रियलिस्टिक स्केच को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पेपर के बारे में मैं बता दूं कि इसके लिए मैंने आयोडी का A3 साइज़ का पेपर यूज़ किया था, 210 GSM। और पेंसिल मैंने इसमें यूज़ की थी। इसमें बहुत ही आपको डिटेल में शेडिंग करनी होगी, तो इसके लिए मैंने HB पेंसिल का यूज़ किया था। तो ये वाली है, तो एक 0.5 वाली HB की मैकेनिकल पेंसिल है, तो इसका यूज़ मैंने किया था। बहुत ही आपको छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसे क्लियरली ड्रॉ करना होगा। और 10 रुपीज़ में आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। तो उसके बाद हमने यूज़ की थी स्टेडलर की एक पेंसिल, HB की ये भी। तो ये भी मैंने शॉर्ट शेडिंग के लिए यूज़ की थी। और उसके बाद ये है स्टेडलर की 2B पेंसिल। तो जो छोटे छोटे डार्क एरियाज होते हैं आपको स्मूथली ड्रॉ करने होंगे, इसके लिए मैंने इसका यूज़ किया था। और भी डार्क एरियाज़ को ड्रॉ करने के लिए मैंने यूज़ की थी आर्ट लाइन की 6B पेंसिल। ये स्मूथ होती है और डार्क भी होती है, तो इसका मैंने यूज़ किया था। और ब्लेंडिंग के लिए मैंने यूज़ किया था टिश्यू पेपर का, जो बड़ी एरियाज़ होते हैं उसके लिए मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया था। और छोटी छोटी एरियाज़ को मैंने ड्रॉ करने के लिए कॉटन बर्ड का यूज़ किया था। आप इस तरह की कॉटन बर्ड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चीप क्वालिटीज़ की कॉटन बर्ड यूज़ करोगे तो इसमें ज़्यादा कॉटन नहीं होता, और अगर आप इसे शेडिंग के लिए इस्तेमाल करोगे तो इसके जो है वो घिस जाएगा और पेपर फट जाएगा। इसमें कॉटन बहुत ही कम होता है, तो यही लगेगा उसमें। तो आप अच्छी क्वालिटी के कॉटन बर्ड यूज़ करो। तो ये 42 रुपीज़ में मिल जाएंगे आपको। तो इससे आप बहुत ही स्मूथली इसे ब्लेंडिंग कर सकते हो। तो मैंने इसे ही यूज़ किया था। और किस तरह से ब्लेंडिंग करनी है आपको धीरे धीरे मेरे वीडियोस में पता चल जाएगा। तो वीडियो को आपको एंड तक पूरा देखना है। और एक चीज़ आपको बताने लगी, मैं ज़्यादा मतलब स्क्रिप्ट पे करके नहीं बोलता, जो बोलना है बस बोल लेता हूँ। तो अभी ध्यान में है कि इसके लिए हमें और भी एक 2B की मैकेनिकल पेंसिल, इसमें भी 0.5 की लीड है। तो जो छोटे छोटे एकदम डार्क आपको मतलब हेयर्स जो होती है, गीले हेयर्स, तो उसे ड्रॉ करने के लिए मैंने इसका यूज़ इस्तेमाल किया था। और उसमें आपको हाईलाइट्स भी देने होंगे, बारिश की बूंदे हैं तो टपकते हुए, तो उसमें वाइट वाइट आपको ड्रॉ करना होगा। तो इसके लिए मैंने इरेज करने के लिए पेंसिल इरेज़र है, तो पेंसिल इरेज़र है तो इसका मैंने यूज़ किया था। और बहुत ही आपको वाइट ड्रॉ करना होगा, इसके लिए मैंने एक वाइट कैमलिन की एक्रेलिक कलर है, तो मैंने इसका यूज़ किया था।
आप इसे वाइट डॉट पर ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हो। और और हाँ, तो ये भी एक चीज़, एक नीडेबल इरेजर है। तो बारिश के मुझे आप ड्रॉ करोगे तो एकदम से पॉइंट नहीं आएगा कहीं पर, तो कहीं पर ऐसे बहता हुआ पानी होता है, उसके लिए मैंने इसका यूज़ किया था। एक नीडेबल इरेजर है तो इसका यूज़ मैंने किया था। आपके पास होगा तो भी चल जाएगा, नहीं तो आप किसी तरह पेंसिल इरेजर या किसी से आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। और बैकग्राउंड वगैरह कैसे ड्रॉ करना है, सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। इसमें सिर्फ हम फेस को ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।